Hello everyone, this is Arif Khan. Welcome back to our YouTube channel The School of Politics. The School of Politics के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 में पूछे जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली दो रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में, और इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या चीजें कॉमन है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। और ये जो टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो अनुसंधान अभिरुचि है या अनुसंधान अभिक्षमता है, इससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि एक रिसर्चर होता है, एक कंट्रोल्ड सेटिंग में, कंट्रोल्ड सेटिंग का मतलब क्या, कंट्रोल्ड सेटिंग का मतलब ये कि जहां पर चीजों को नियंत्रित किया जा सके। जैसे कि एक लैब होती है, लैब के अंदर हम सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को, मॉइस्चर को, और जो भी चीजें वहां पे इंक्लूड हैं या इन्वॉल्व हैं, सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आमतौर पे जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम देखिए दो वेरिएबल्स की हम बात करेंगे बेसिकली। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में आई भी बोलते हैं, इसको डी भी बोलते हैं, राइट। ये आपका कॉज होता है, मतलब कारण आपका, और यहाँ पे क्या है, इफेक्ट या आउटकम भी आप कह सकते हैं, या परिणाम इसको हिंदी में कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक रिसर्चर एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर, एक लैब के अंदर कुछ टेस्टिंग करता है, अपने सैंपल्स के ऊपर टेस्टिंग करता है, और वो बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, समझने की ये कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या कि इसमें आप हेर फेर कर सकते हैं, चीजों को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फिर क्या देते हैं कि हम इसका परिणाम देखते हैं कि क्या इसका परिणाम आ रहा है, क्या इसका आउटकम है, क्या इफेक्ट है। आइए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर बात करें, हाल ही में जो है एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोरोना, राइट। तो कोरोना एक बीमारी है, एक पैंडेमिक है, और हम अपने एक इस पे टेस्टिंग कर रहे हैं किसके, पेशेंट के ऊपर में। तो इसके लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वैक्सीन, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, और ये जो पेशेंट हो गया ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब ये दो अलग अलग चर हो गए, दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। और क्योंकि ये वैक्सीन एक तरह की मेडिसिन है, चाहे आप कोविशील्ड का नाम ले लें या कोवैक्सीन का नाम ले लें, तो इस पे क्या कर रहे हैं कि इसके डोज को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं, और फिर ये देख रहे हैं कि इस मेडिसिन का, वैक्सीन का एक पेशेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। या फिर हम बात करें, सपोज कि एक पेशेंट है, उसको फीवर है, सपोज कि उसको फीवर है, बुखार है, और उसके ऊपर जो है मेडिसिन, कोई एक सपोज कि पैरासीटामोल की मेडिसिन उसके ऊपर टेस्ट की जा रही है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसको हम 100 mg में भी दे सकते हैं, 200 mg में भी दे सकते हैं, 500 mg में दे सकते हैं। तो मतलब क्या, ये कंट्रोल्ड सेटिंग है,
इसमें हम चीजों को क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो पेशेंट है, इसको जो फीवर है, उसके फीवर पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब वो किस डोज में, 100 mg में या 200 mg में या 500 mg में, किस डोज में जो है उसकी रिकवरी हो जा रही है, उसकी जो सेहत है बेहतर हो जा रही है। तो अगर ओवरऑल हम ये बात करें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी तरीके की रिसर्च है जहां पे रिसर्चर दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करता है, कॉज एंड इफेक्ट को जो है समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को जो है प्रभावित कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हिंदी में हम स्वतंत्र चर कहते हैं, और इसको जो है आश्रित चर कहते हैं। तो इसको क्या है कि हम एक तरफ मतलब कारण और परिणाम की बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो ये बेसिकली चीजें हैं यहाँ पे कि एक कंट्रोल सेटिंग होगी, लैब होगी वहां पे, और वहां पे दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए समझते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करें। अगर बात करें हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं ex post facto research is a kind of research where the researcher deal with an action that has already occurred। एक ऐसी घटना का हम अध्ययन करते हैं, एक ऐसे इंसिडेंट का हम अध्ययन करते हैं, एक ऐसी घटना का जो पहले से हो चुकी है। हालांकि इसमें भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कारण है, क्या परिणाम है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो पहले से हो चुकी है, इसके बारे में हमारे पास में पहले से फैक्ट और डाटा मौजूद हैं, और ये जो रिसर्च है एक नेचुरल सेटिंग में होती है, नेचुरल सेटिंग में होती है। और हमने अभी देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो कहाँ होती है, वो कंट्रोल्ड सेटिंग में होती है, लैब में होती है। नेचुरल सेटिंग का मतलब क्या कि जो एक रिसर्चर है, एक रिसर्चर जो है इस सेटिंग को, इस इन्वायरमेंट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो चीजें हो चुकी हैं उसमें ज्यादा इंटरवेंशन नहीं है, ज्यादा कोई दखल नहीं है रिसर्चर का। और अगर बात करें इसकी, यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दो चर है, यहाँ पे स्वतंत्र चर है और आश्रित चर है। यहाँ भी कॉज की बात हो रही है और यहाँ भी इफेक्ट या आउटकम की बात हो रही है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या है कि हम ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें हेराफेरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैनिपुलेशन को नहीं कर सकते हैं, चीजों को खासतौर पे यहाँ पे हम हेर फेर नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है बदल नहीं सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये जो घटना है ऑलरेडी हो चुकी है। आइए इसका एक रियल लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले बालासोर में, उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो इसको जब हम स्टडी करेंगे, इस इवेंट को, इस घटना को, इसको हम एक्सपोस्ट फैक्टो या कार्योत्तर या घटनोत्तर रिसर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट, ये घटना पहले से हो चुकी है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है और इसके बारे में हमारे पास सारी चीजें पहले से मौजूद है कि कितनी ट्रेन आपस में कोलाइड की, कितनी आपस में लड़ी,
कितने लोग इंजर्ड हुए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चीजों को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ये घटना पहले से हो चुकी है। हम क्या करेंगे कि हम अतीत में जो घटना हुई है, जो घटना पहले से हो चुकी है, उसके पीछे क्या कॉज है, क्या कारण है, उसको हम देखेंगे कि किस वजह से, कहाँ पे सिग्नल में प्रॉब्लम थी, किस वजह से, मतलब ड्राइवर की मिस्टेक थी, जो ट्रेन को चला रहा था उसकी मिस्टेक थी, या सिग्नल की क्या प्रॉब्लम, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम थी। इन चीजों को हम समझेंगे, तो उसके कारण को हम समझेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट का मतलब क्या कि कैसे जो है ये जो एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद की क्या घटनाएं हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितनी मौत हुई, ट्रेन के जो डब्बे हैं वो कितनी पटरी से उतरे, कितना डैमेज, कितना नुकसान हुआ। तो यहाँ पे भी ये जो घटना हुई एक्सीडेंट की, इसके बीच का क्या रिलेशन है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन चीजों को हम इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, हेर फेर नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में इस रिसर्च का क्या उपयोग है? आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस में इस रिसर्च का क्या क्या उपयोग है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में आजादी के बाद से ही क्या कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। और जब दंगे होते हैं तो क्या होता है कि ये भी, इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो ये भी एक तरह से एक एक्सपोर्ट फैक्टर रिसर्च है कि जो राइट हुआ, जो दंगा हुआ, वो क्यों हुआ। ठीक है ना? दंगे का कारण क्या है इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन उन कारणों को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज कि कोई क्राइम हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि उसके पीछे कॉज क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, उसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हम देखते हैं कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सपोज कि जैसे कि जब दंगे होते हैं, कैसे होते हैं कि कोई मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई जो बहुत ही सेंसिटिव हो, या जिसको देख करके लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो, तो ये वो एक कॉज हो सकता है उस दंगे के होने का। और कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब कि जब दंगा हुआ तो उससे कितने लोग प्रभावित हुए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के बीच में क्या सिमिलरिटी है? तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों में हम कॉज और इफेक्ट को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर और फर्क की बात करें तो फर्क में क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, हम चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्ड सेटिंग होती है, यहाँ पे लैब में टेस्ट होता है। और ये एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में क्या है कि यहाँ पे कंट्रोल्ड सेटिंग नहीं होती, बल्कि नेचुरल सेटिंग होती है, और इस इन्वायरमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम यहाँ पे चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों रिसर्च के अंदर हम जो है कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं, कारण को, प्रभाव को, कोई घटना कैसे हुई, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और किसी एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।